अगर आज से 50 साल पहले की मैं बात करूं तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि वो दिन में 10-10 किलोमीटर चल जाया करते थे। वो जो खाना खाते थे उनको जितना खाना पचता था, आज की जनरेशन में आप वो खाना नहीं खा सकते, मैं वो खाना नहीं खा सकता। वो जितना चलते थे मैं नहीं चल सकता, आप नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि उस वक्त की डिमांड ऐसी थी। उस वक्त में वो बाइक नहीं थी, वो कार नहीं थी। आज हम जो बाइक और कार लेके भाग जाया करते ना, उनके पास वो नहीं था। दैट वाज अ रीजन। उनके पास में वो ऑप्शन नहीं था। जब वो चलते थे, चलते चलते उनकी बॉडी उस हिसाब से अडॉप्ट हो गई कि वो चल पाते थे। जब वो उतना श्रम करते थे तो वो उतना खाना भी खाते थे। जब उतना खाना खाते थे तो खाना उतना श्रम करने की वजह से पच भी जाया करता था। आज अगर आप या मैं उनके हिसाब से खा लें तो क्या हमको पचेगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इन अ सेम मैनर, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो और आप किसी और स्टूडेंट के साथ में कंपैरिजन करते हो, क्या ये कंपैरिजन पॉसिबल है? सबसे अगर मेरी मानो तो कंपैरिजन करना ही गलत है। क्योंकि अगर आप किसी और स्टूडेंट के साथ में कंपैरिजन करते हो तो वो बच्चा जिस घर में पैदा हुआ है उसकी परिस्थितियां अलग थी, उसका वातावरण अलग था। उसको जो वातावरण मिला है वो वातावरण पूरा अलग है, आपको जो वातावरण मिल रहा है वो पूरा वातावरण अलग है। वो उसके कर्मों को लेके आया है, आप अपने कर्मों को लेके आए। आप अलग तरीके से सोचते हैं, वो अलग तरीके से सोचता है। जब दो इंसान की सोच अलग है, दो इंसान का एटमॉस्फेयर अलग है, दो इंसान की सिचुएशन अलग है, तो उन दोनों इंसान को कंपेयर कहां से किया जा सकता है? इस कंपैरिजन में अब सबसे बड़ा लॉस ये होगा, मान लीजिए एक स्टूडेंट या एक बिजनेस करने वाला व्यक्ति या एक बंदा जब कहीं पे जॉब करता है, उसका जब कंपैरिजन किसी और के साथ हो तो सबसे बड़ी तकलीफ ये हो जाएगी कि वो कंपैरिजन करने वाला व्यक्ति, अगर वो माता पिता है तो माता पिता, अगर वो टीचर है तो टीचर, अगर आप कहीं जॉब करते हैं आपका बॉस है तो बॉस, अगर आप खुद अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहे हो तो आप खुद अपने आप की यूनिकनेस, उस व्यक्ति की यूनिकनेस को खत्म कर रहे हो। क्योंकि हर इंसान को कुदरत ने किसी एक क्वालिटी के साथ भेजा है। अगर कोई बंदा ऐसा है जो चुप रहता है, जैसे मैं मेरी बात करूं, मैं बहुत ज्यादा बोला करता हूं, मैं कई बार ऐसे किसी चुप इंसान को देखता हूं तो मुझे उसको देख के होता है कि यार ये बंदा यार कितना चुप रहता है, मैं तो चाहूं तो भी चुप नहीं रह पाता, ये बंदा कैसे कर लेता होगा ये चीज। तो क्या हो गया? वो बंदा चुप रहता है, वो उसकी क्वालिटी है, पर मैं जो बोलता हूं ना वो मेरी क्वालिटी है। उस बंदे की यूनिकनेस अगर वो मुझसे कट कॉपी पेस्ट करना जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू पॉसिबल। वो उसकी खासियत है जो कुदरत ने उसे दी है, उसे ये जानना होगा, उसे ये समझना होगा मेरी खासियत क्या है, मुझ में ऐसी क्या यूनिकनेस है। इफ यू स्टार्ट कंपेयरिंग विथ एनी ऑफ द अनदर पीपल, ट्रस्ट मी, यू विल लूज योर ओन यूनिकनेस जो कुदरत ने आपको दी है। अगर आप किसी एक्स समय को किसी वाई समय से कंपैरिजन कर रहे हैं तो भी आप समझ लीजिए उस एक्स समय की परिस्थितियां, जो पिछला समय गया उसकी परिस्थितियां, उसमें कंडीशंस, उसमें सिचुएशंस, ये सारी चीजें क्या इस समय में वैसी ही हैं? नहीं, वो वैसी नहीं है। अगर मैं इंसान भी वैसा हूं, मान लीजिए सारा सेम, परेश पंड्या आज इधर खड़ा हुआ है और परेश पंड्या यहां खड़ा हुआ है, उसने आज से 1 साल पहले कुछ किया था, 1 साल बाद आज मुझसे वही कहा जाए, इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। इस 1 साल में बहुत कुछ चेंज हुआ, मेरी थॉट प्रोसेस में चेंज हुआ, मेरी सिचुएशंस में चेंज हुआ, मेरी परिस्थितियों में चेंज हुआ। क्या आई एम द सेम एज आई वाज इन पास्ट? क्या मैं वही हूं जो मैं पास्ट में था? इंसान वही नहीं है जो भूतकाल में था। आज वो इंसान बदल चुका है, समय के साथ उसने 10 चीजें सीखी हैं, 10 चीजें भूला भी है। क्या वो अपडेट हुआ है? क्या वो डिग्रेड हुआ है? उसने क्या किया है वैसा ही उसका रिजल्टेंट आएगा। रेदर देन कंपेयरिंग विथ एनी ऑफ द सिचुएशन, रेदर देन कंपेयरिंग विथ एनी ऑफ द थिंग्स, रेदर देन कंपेयरिंग विथ एनी ऑफ द पीपल, फर्स्ट थिंग वी शुड डू, हमको ये करना जरूरी है कि हम अपने आप को देखें, मुझ में कौन सी कमी है। मैं इस समय में बैठा हूं, अगर मैंने पिछले समय में कोई चीज की थी और मैं आज वो नहीं कर पा रहा हूं, तो ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी वजह है? चलो वो नहीं हो रहा, इट्स ओके। आज ऐसी कौन सी खासियत है कि मैं आज बेस्ट क्या कर सकता हूं? सबसे पहला साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आप पे ये आता है कि जब आप कंपेयर करते हो आपका कॉन्फिडेंस डाउनफॉल होता है। अब किसी भी चीजों में जब कंपैरिजन करने जाते हैं ना, तो सबसे पहले वो स्ट्राइक करता है हमारे कॉन्फिडेंस पे। जैसे ही वो आपके कॉन्फिडेंस पे स्ट्राइक करेगा, आपका मोरल डाउन हो जाएगा। जब आपका मोरल डाउन हो जाएगा तो बट नेचुरल, इस समय में आप जो कर सकते थे वो भी आप नहीं कर पाओगे, यानी ये जो समय है वो भी बर्बाद हो जाएगा। कंपैरिजन में सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि चीजों की क्वालिटीज जो होती है, चीजों की जो यूनिकनेस होती है, इंसानों की जो यूनिकनेस होती है, ये सारी यूनिकनेस डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो आई विल सजेस्ट एवरीबॉडी हु इज वाचिंग दिस वीडियो, स्टॉप कंपेयरिंग,
Stop comparing with the people. Stop comparing with the societies. Stop comparing with the regional locations. Stop comparing with the other countries. आज